हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास गाइस। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में कुछ ज़रूरी से डिस्कशन क्लास 11th के बच्चों के लिए जिनको लग रहा है कि क्लास 11th में फिजिक्स तो एकदम हाथ से छूट ही गई, तो अभी ऐसा क्या करें आखिरी दिनों में कि फिजिक्स जो है हमारी अच्छी हो जाए और फिजिक्स में जो डर लग रहा है, डर का जो माहौल बना हुआ है वो एकदम डर खत्म हो। और अभी से ऐसा क्या करें कि फिजिक्स में आप अच्छे मार्क्स लेकर के आ सकते हैं। देखो उसका जो भी आपकी हालत आज फिजिक्स में बेकार है उसके पीछे के बहुत सारे रीजंस हैं। पहला रीजन ये है कि बहुत सारे बच्चे लेट स्टार्ट करते हैं क्लास 11 है ना, क्योंकि 10th का जो प्रेशर होता है उससे बाहर निकलते निकलते में उनको इतना टाइम हो जाता है कि 11th का प्रेशर जो है ये उनके दिमाग पे ऐसा आता है कि फिर वो हटता ही नहीं है। क्लियर? तो पहली जो कारण है वो आपने लेट स्टार्ट करी हुई है। दूसरा कारण ये है कि बहुत सारे बच्चों ने जेई और नीट की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, खास करके जेई वाले बच्चे, वो क्या कर रहे हैं कि उन्होंने, हो सकता है कि आपने बड़ी कोचिंग ज्वाइन कर ली हो, लेट ज्वाइन करी हो, जिसके कारण से आपका बेसिक क्लियर ना हो पाया हो। कोचिंग वाले आगे निकल गए और हम पीछे रह गए। अभी कोचिंग और स्कूल के बीच में जो कोऑर्डिनेशन है वो अभी अपन नहीं बिठा पा रहे हैं, है ना। अपन को इतना टाइम नहीं मिल पा रहा है कि हम प्रैक्टिस भी अच्छे से कर पाए। इस कारण से हमारी जो फिजिक्स है वो बर्बाद हो रही है धीरे धीरे। तो ये एक बड़ा कारण है। हाँ, यहां पर मैं लिखूंगा कोचिंग और स्कूल के बीच में जो कोऑर्डिनेशन है ये नहीं हो पा रहा है। बैकलॉग हो गया बहुत सारा, अभी वो कवर नहीं हो रहा है ना। तीसरा जो कारण है फिजिक्स में डर का वो है सबसे बड़ा न्यूमेरिकल, है ना। और चौथा जो कारण मैं आपको बताऊंगा वो है हमारी रॉन्ग अप्रोच, कि हम सब्जेक्ट को ही एक गलत तरीके से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हमारी जो फिजिक्स है वो हाथ से निकलती चली जा रही है। अभी जो आपके पास टाइम बचा है उसमें आप ऐसा क्या करेंगे कि ये जो सारी जो दिक्कतें हैं आपकी उनको आप ओवरकम करते हुए आगे बढ़ जाएं। क्लियर है? तो देखो यहां पर ना ये सारी चीजें तो ठीक है, लेकिन फिजिक्स में इसका कोई तोड़ नहीं मिल बता पाता। न्यूमेरिकल कैसे करें? तो देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं कि न्यूमेरिकल करने के लिए, हाँ, या पेपर में, फिजिक्स के पेपर में सिर्फ न्यूमेरिकल ही नहीं आते। अभी अगर आप अभी से फिजिक्स को बचाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको फिजिक्स का ना कंप्लीट वो समझो कि चीजें कैसे कैसे पेपर में क्या क्या आता है। तो पेपर में बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे कि असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चन आते हैं, एकदम थ्योरी बेस्ड। असर्शन रीजन में कभी भी न्यूमेरिकल नहीं आती, प्योर थ्योरी होती है। क्लियर है? केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आता है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन जो होता है ये, इसमें भी प्योर थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। एक आध न्यूमेरिकल छोटा मोटा एकदम रद्दी सा फॉर्मूला बेस्ड जो है न्यूमेरिकल मिलता है। तीसरी चीज, इसमें एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं सिंपल 1 नंबर में, इसमें भी आपकी थ्योरी प्लस फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल आता है। फॉर्मूला बेस्ड ये, इसमें आपका 1 से 2 स्टेप में आंसर ऑलमोस्ट आ जाता है अगर न्यूमेरिकल होता है तो। चौथी चीज जो आपके डेरिवेशन होते हैं, डेरिवेशन ज़्यादातर बच्चे कर लेते हैं, याद कर लेते हैं। और पांचवी चीज़ जो है ये न्यूमेरिकल है, और ये आपके पेपर में करीब 30% या उससे ज़्यादा पूछी जाती है ना। तो न्यूमेरिकल अगर आप क्लास 11th की बात कर रहे हैं तो 70 के पेपर में, 70 मार्क्स में से आपको करीब 25 नंबर के जो है, 25 से 30 नंबर के न्यूमेरिकल देखने को मिल सकते हैं। क्लियर है? उसमें अच्छी बात देखो मैं आपको ये बताऊं कि कभी भी, और बच्चे क्या करते हैं कि वो बस ये देखते हैं कि हार्ड ये नहीं बन रहा, पास वाले ने बना लिया है ना, उसकी तो कोचिंग में बढ़िया रैंक आ रही, मेरी नहीं आ रही है ना, मैं बहुत भी चल रहा हूं। तो पहले अपन को रैंक नहीं देखना है, पहले अपन को ये देखना है कि मैं कंप्लीट कर पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा। तो आपको ये देखो कि 25 से 30 नंबर में आप ये देखेंगे कि 15 जो नंबर के क्वेश्चन होंगे, या मैं ऐसा बोल दूं 50-50 अगर मैं कर दूं, है ना, तो 15 नंबर के क्वेश्चन आपको ये इजी वाले मिलेंगे, और 15 नंबर के क्वेश्चन आपको ये इसमें बढ़िया दिमाग एकदम ब्रेन स्टॉर्मिंग क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। हाँ, या मैं कहूँ इसमें हार्ड ये क्वेश्चन हो सकते हैं। अभी पूरी फिजिक्स की बात आपने बस ये 15 नंबर के जो हार्ड क्वेश्चन आ रहे हैं उसके कारण लगा रखी है। क्लियर है? अब सर ये कैसे मैं कंप्लीट कर सकता हूं? तो इसका बड़ा सिंपल सा तरीका है, और वो सिंपल सा तरीका ये है कि आपको थ्योरी कंप्लीट करनी है। क्या? आपको थ्योरी कंप्लीट करनी है। सर थ्योरी के लिए तो मैं यूट्यूब पर देखता ही हूं ना, वन शॉट देख लेता हूं, थ्योरी कंप्लीट हो जाती है। वहां से तो आपको इनपुट मिल गया, है ना। सिर्फ आपको लेक्चर देखना नहीं है, या सिर्फ आपको क्लास में जाकर के पढ़ना नहीं है ना, प्रैक्टिस करनी है उसके लिए।
प्रैक्टिस करनी है, जितनी हो सकती है उतनी प्रैक्टिस करो। देखो, मैंने कोई मूवी देख ली या मैंने कोई भी चीज देखी, अब अगर उस पर बेस्ड एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस नहीं करूंगा ना, तो ये मान के चलिए कि आपको पता ही नहीं पड़ेगा कि ये किस तरीके से जो है मेरे एग्जाम में आ सकता है ना, क्योंकि उसमें कुछ पूछ आपने पढ़ा। अब जब तक आप अलग अलग टाइप के उसके 4-6 क्वेश्चंस नहीं करोगे ना, तब तक ये मान के चलिए कि आपने बस थ्योरी थ्योरी पढ़ ली है और आपको उसमें से आता जाता कुछ नहीं है, क्योंकि क्वेश्चंस करना बहुत जरूरी है। तभी तो होता है कि हमने जो पढ़ के तो चले गए थे, लेकिन पेपर में हवा नहीं लग रही है, तो हवा कैसे लगेगी? हवा लगने के लिए कूलर पंखा चलाना तो पड़ेगा ना। तो बस वही बात है, प्रैक्टिस वही कूलर पंखा चलाओ, जरूरी है। ठीक है, तो ये करें। अब क्या है कि सबसे पहले ये इतना इतना सब कुछ करने के लिए ना, मैं आपको बताऊं, हर बच्चे को शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। नोट्स बनाएगा हर बच्चा, तो ये मान के चलिए कि उसका काम हो जाएगा। शॉर्ट नोट्स होना आपके पास जरूरी है। दूसरी बात, आपके पास फॉर्मूला, सारे फॉर्मूले जो है बढ़िया से जो है आपके पास होना चाहिए। बढ़िया बढ़िया फॉर्मूले, आप जैसे एक चैप्टर में 20-22 क्वेश्चंस हैं, तो वो सारे फॉर्मूले जो है लिखो और दीवार पे चिपका दो, डेली याद करो। क्लियर? शॉर्ट नोट्स से क्या होता है, शॉर्ट नोट्स में आप बस जो आपने लेक्चर में देखा वो आपने इंपॉर्टेंट की नोट्स जो है वो आपने बनाए। अब शॉर्ट नोट्स में जो आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे थे, बस वहीं से क्वेश्चन आना है आपका। ठीक, अच्छा, अगर आप बढ़िया से प्रैक्टिस करना चाहते हो, हम आगे बढ़ेंगे, तो उसके लिए हम आपके लिए लेकर के आए हैं फिजिक्स का सैंपल पेपर इन एसोसिएशन विद एडुकार्ट। तो ये इतना बढ़िया सैंपल पेपर हम आपके लिए लेकर के आए हैं, जिसके अंदर जो क्वेश्चंस का लेवल है वो एग्जैक्टली आपके एग्जाम जो आप क्लास 11th में देंगे पेपर से बिल्कुल मिलता जुलता है। अगर आप इनके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, है ना, तो इस सैंपल पेपर के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने से आपको मिलेगा कि एग्जैक्टली सेम पैटर्न के ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चे अलग अलग मॉड्यूल्स लगा रहे हों, जो कि बोर्ड के हिसाब से जो है मिलते जुलते ना हो। हाँ, तो ये खास बनाई गई है आपके क्लास 11th के लिए, है ना, वो स्कूल के लिए ना हो, तो ये आपके खास स्कूल के लिए बनाई गई है ना, क्लास 11th के लिए। तो इसके अंदर हमने आपको 10 सैंपल पेपर का सेट दिया है। 6 सैंपल पेपर फ्रेशली पूरी तरह सॉल्व है। 4 सैंपल पेपर इसके अंदर हैं जो कि सेल्फ असेसमेंट के लिए दिए हैं, जिनके सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। क्यूआर कोड को स्कैन करोगे सब कुछ मिल जाएगा। इसके अंदर हमने माइंड मैप भी रखा हुआ है, तो आपको शॉर्ट नोट्स बनाने की जो प्रॉब्लम है या फॉर्मूले वगैरह की प्रॉब्लम है, ये भी आपकी खत्म हो जाती है ना। तो अगर आप अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं, अच्छी अच्छी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप हमारा जो सैंपल पेपर है आप इसको अभी ऑर्डर कर सकते हैं और इसमें से प्रैक्टिस कर सकते हो। इसकी जो लिंक है ये मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। ठीक है, आप यहां से अभी इसको ऑर्डर करो और एग्जाम रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है प्रैक्टिस कर लोगे। मैं आपको अश्योर कराता हूं कि यहां से बहुत अच्छा या बहुत सारा जो पेपर का पोर्शन है वो आपको आपके स्कूल के एग्जाम में देखने को मिलेगा, है ना। सेम काइंड के क्वेश्चंस आपको एग्जैक्टली देखने को मिल जाएंगे। क्लियर है? तो आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक, तो ये मैं आपको बता रहा हूं कि फॉर्मूला, वापस आ जाते हैं कि फॉर्मूला आपको याद होंगे ना, तो जो सिंपल क्वेश्चंस आते हैं उनमें क्या होता है, फॉर्मूला रखा, थोड़ी सी कैलकुलेशन करी, हो गया। ठीक, तो आप फॉर्मूले से ना सिंपल वाले न्यूमेरिकल्स आसानी से कर सकते हैं, सिंपल न्यूमेरिकल आसानी से कर सकते हैं, काम हो जाएगा। अब आप सोचो कि सर मैं डायरेक्ट कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल, बड़ा वाला न्यूमेरिकल कर लूं, तो उसमें तो आपको देखो टाइम लगेगा, है ना। क्या होता है, आप पड़ोसी को मत देखो कि वो तो डायरेक्ट आंसर दे रहा है, नहीं, पहले आप अपना बेस बना लो, है ना। हो सकता है उसने आपसे ज्यादा पढ़ाई कर ली हो, क्लियर है ना। तो आप पहले सिंपल न्यूमेरिकल लगाओ, कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, मजा आने लगेगा सब्जेक्ट को पढ़ते पढ़ते, तो फिर आप कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल में भी दिमाग लगाओगे तो वो आपसे बनने लगेगा, कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल में भी। और जैसे आप न्यूमेरिकल करते में आपको दिक्कत आती है, तो मैं आपको एक चीज बताता हूं कि कोई भी हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, टीचर हो, सेपरेट ये डिफरेंट टाइप का न्यूमेरिकल या कोई भी चीज मिलती है ना, तो वहां पर क्या मेथड लगता है, वो दिमाग में बिठाना पड़ता है, याद रखनी पड़ती हैं कुछ चीजें। जैसा मैथ्स में नहीं पढ़ते, कोई क्वेश्चन करते हैं तो वहां पे हमें पता होता है कि भाई यहाँ पे 2 का इंटू और 2 का डिवाइड करना है, तो करना ही है, इसके बिना नहीं बनेगा वो, क्योंकि वहां पे 2 का इंटू 2 का डिवाइड करके हो सकता है फॉर्मूला बन रहा हो। हाँ, तो ये चीजें हैं। तो पहले आप शॉर्ट नोट्स बनाएं,
असर्शन रीजन लगाएं, ये हमने सब कुछ असर्शन रीजन केस स्टडी वाले वगैरह जो है अपने सैंपल पेपर में दे रखे हैं, है ना। तो आप प्रॉपर पैटर्न जो है फॉलो करें, जैसे जैसे एग्जाम में पूछा था उसकी प्रैक्टिस करें, फॉर्मूला जो है आप याद करें, सारे फॉर्मूले, ऐसे ही फॉर्मूले याद होना चाहिए कि आपसे बोल दिया कि इलास्टिक कोलिजन में क्या कंजर्व है तो आपको पता होना चाहिए क्या कंजर्व है ना। इसमें रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और रिलेटिव वेलोसिटी सेपरेशन बराबर है तो फॉर्मूला क्या है ना। तो ये सारी चीजें याद हैं अगर आपको, तो जैसे ही आपने टच करा वैसे आपके दिमाग में आंसर घूमेगा, मेथड घूमेगा, बस बना देंगे। हाँ, और न्यूमेरिकल तो भाई जितनी प्रैक्टिस करोगे बिना घबराए उतने आपके स्ट्रांग होंगे। हाँ, तो अगर मैं इन शॉर्ट इस वीडियो के को समराइज करूं तो मैं आपसे ये कहूंगा कि आपको सबसे पहले थ्योरी खत्म करनी है और आप बस वो 15% जो पार्ट है ना, उसको छोड़ दें तो बाकी का बाकी का जो 85% पार्ट है वो आपका थ्योरी से और छोटे न्यूमेरिकल से खत्म हो जाता है। साथ ही साथ आपको चाहिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनको आप प्रैक्टिस करें, है ना। हर चैप्टर जब आप फिनिश करें तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बिना आगे ना बढ़ें। हाँ, क्योंकि देखो हम फ्यूचर को देखते हुए, बोर्ड को देखते हुए ये सारी चीजें निपटा लेंगे अच्छे से, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अगर हमारे पास होंगे तो क्या ही बढ़िया बात हो जाएगी ना। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने अपने सैंपल पेपर में भी दे रखे हैं आपको, और इसके अलावा आप यूट्यूब पर भी सर्च करेंगे क्लास 11 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बाय अभिषेक साहू, तो ये आपका बढ़िया से हो जाएगा। तो क्या है ना कि आप क्लास 11 में पढ़ रहे हो, हाँ, तो आगे बढ़े, या क्लास 12 में पढ़ रहे हैं तो आगे बढ़े, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को चेक करें, रिव्यू करें बिना आगे नहीं बढ़ना। हाँ, यूट्यूब पर सर्च कर लो, हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास 11 बाय अभिषेक साहू, वीडियो मिल जाएगी, देख लेना बढ़िया से और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिलेक्ट कर लेना। जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाए तो और भी देख लो कि हाँ भाई ये सारी चीजें हो गई। लेकिन ये क्या है ना, कोई भी चीज जब अपन चैप्टर पढ़ रहे हैं तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आपने अच्छे से कर लिए तो मन थोड़ा शांत हो जाता है कि हाँ भाई इसमें से फंसेगा। ठीक है, तो आप इन चीजों को याद रखें, इस स्ट्रेटजी को फॉलो करें कि हड़बड़ाना नहीं है, पेशेंस के साथ थोड़ा थोड़ा ही सही। हाँ, कभी ऐसा ना करें कि आज आपने 4 दिन तक फिजिक्स पढ़ी ही नहीं, 3 दिन तक फिजिक्स पढ़ी ही नहीं। डेली पढ़ें, भले ही थोड़ा थोड़ा पढ़ें और पेशेंस के साथ, तसल्ली के साथ पढ़ें, आप जो है फिजिक्स में बहुत बढ़िया करेंगे, है ना। चलो, तो बस इतना ही कहना चाहता हूं, 11th को बर्बाद होने से बचाना है तो फिजिक्स में जो मेथड बताया है आपको उसको फॉलो करें, और बस मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि ये तरीका, ये मेथड आपको कैसा लगा और आप इसको आज से फॉलो करेंगे, ये भी मुझे ज़रूर से लिख करके बताना। और कमेंट सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन में जो सैंपल पेपर की लिंक दी है, आप उस वहाँ से उसको परचेज कर सकते हैं और ट्राई कर सकते हैं। वहाँ से आपको एग्जैक्ट जो पेपर्स में क्वेश्चन है वो देखने को मिलेंगे। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक्स अ लॉट, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू गाइज।